अब अगली चीज़ जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे 2000 ये आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, द इन्फेमस लॉज ऑफ मोशन बाय न्यूटन। न्यूटन की 3 लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है। योर फर्स्ट लॉ बीइंग कि एन ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट और मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड टू इट, ठीक है। इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, बिकॉज इनर्शिया इज़ समथिंग दैट रेजिस्ट चेंज, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो अगर हम इसको समराइज़ करके लिखें तो दिस इज़ बेसिकली रेजिस्टिंग चेंज, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ अगर बॉडी रेस्ट के अंदर है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इज़ द फर्स्ट लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में इसको डायरेक्टली लिख लें तो ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की होनी है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए मैस इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस एक्सेलरेशन अगैन कैन बी योर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, तो ये एम जी बन जाएगा, फिर 9.81 आप लोगों ने पुट करना है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट समथिंग जो दिस इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड, ठीक है। ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल की होगी। तो आप लोग की सेकंड लॉ इज़ जस्ट डायरेक्टली एफ इज़ इक्वल टू एम ए। एंड तीसरी लॉ जो कि हर बच्चे बच्चे की ज़बान पे चढ़ी होती है, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि दिस फोर्स इज़ बीइंग अप्लाइड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, जो चीज़ पहले लिखी होती है उससे अप्लाई होती है टू द सेकंड पॉइंट, तो ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू माइनस एफ फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। तो दिस इज जस्ट समथिंग जो कि अगेन वेरी कॉमनली नोन एक्शन रिएक्शन, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा मोमेंटम का। ये भी हमें हमारे प्यारे न्यूटन भाई ने दिया था, ठीक है। तो मोमेंटम इज़ डिनोटेड बाय पी, पी इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इसके यूनिट्स आपके हो गए किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो इसके अंदर हम लोग मोमेंटम के अंदर आप लोगों ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। एक तो हमारा कोलिजन्स का कॉन्सेप्ट होता है। कोलिजन्स इज़ बेसिकली जब कोई चीज़ें कोलाइड करती हैं तो आप लोगों की मोमेंटम डिवाइड हो जाती है, ठीक है। दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके ऊपर हम आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमें एक दो चीज़ें और देखने को मिलती हैं, विच इज़ सबसे पहली चीज़ जो अगर हम ऑर्डरली मैनर के अंदर चल रहे हैं, आपके पास नंबर 1 के ऊपर आती है इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स डिफाइन किस तरह की जाती है? इम्पल्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द ड्यूरेशन इट इज़ अप्लाइड विथ, ठीक है, मतलब कितने टाइम तक वो फोर्स अप्लाई हो रही है। तो अगर हम उसको मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो इम्पल्स इज़ बेसिकली योर चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, द चेंज ऑफ मोमेंटम कॉज्ड बाय द फोर्स एक्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये आपकी इम्पल्स होती है असेंशली। इसको ना आप ले लो कि आप जो है ना एक बॉडी मूव करिए अचानक से उसको, दिस इज बेसिकली योर फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ के अंदर हमने बोला था कि रेजिस्ट करती है चेंज एक्सटर्नल फोर्स को। दिस इज योर एक्सटर्नल फोर्स बीइंग अप्लाइड। अब वो कितने टाइम तक अप्लाई हो रही है, दैट इज बेसिकली योर इम्पल्स। सेकंड चीज़ जो यहाँ पे हमने डिस्कस करनी थी, जिसका मैंने अभी नाम लिया था, दैट इज़ योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट ये करती है कि इन एन आइसोलेटेड बॉडी आपका टोटल मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, ठीक है, हमेशा जो है ना इट विल बी कंजर्व्ड इन सम वे। अगर फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि कोई चीज़ कोलाइड कर रही है, तो वो कोलिजन के अंदर ना बेसिकली आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा वन वे और अनदर, ठीक है। तो अब ये इस्तेमाल कहाँ होगा? ये इस्तेमाल होगा हमारा सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग देखते हैं दैट इज़ कोलिजन्स, ठीक है। अब कोलिजन्स के अंदर जो है ना हमारे पास इसके अंदर भी दो टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। अब कोलिजन होती क्या है? कोलिजन बेसिकली यही होती है कि कोई चीज़ अगर आपस में कोलाइड कर रही है, मतलब ठीक है, वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, या एक अगर फॉर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे एक दूसरे के अंदर हिट करते हैं, दैट इज़ योर कोलिजन। कोलिजन के अंदर आपकी पहली चीज़ इज़ योर इलास्टिक कोलिजन एंड योर सेकंड इज़ इन इलास्टिक। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, मोमेंटम दोनों में कंजर्व हो रहा है, ठीक है, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व ही रहेगा। डिफरेंस ये होता है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है, और इन इलास्टिक के अंदर सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है। इसी चीज़ जो हम लोगों ने मोमेंटम में पढ़नी है, मुझे नहीं पता ये आप लोग एफ सिलेबस के अंदर क्यों इंक्लूडेड है, बट अगर इन्होंने इस तरह की कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल्स इंक्लूड की हुई है तो पढ़नी तो हमें पड़ेंगी, बिकॉज इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, ठीक है, इसका सिंपल सा बस मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। दी फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू योर मैस फ्लो रेट। मैस फ्लो रेट का मतलब है कि मैस पर यूनिट टाइम इन टू योर वेलोसिटी, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है, बस इसको याद कर लो, ठीक है। मैं अगर वाटर फ्लो के सवाल आते हैं तो आप लोगों ने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। फोर्स पे आप लोग की आती है एक्सप्लोसिव फोर्सेस, ठीक है। एक्सप्लोसिव फोर्सेस अगर फॉर एग्जांपल हम लोग किसी बुलेट की बात करते हैं, ठीक है, तो बुलेट के अंदर हम लोग को ये पता है कि एक रिकॉयल होता है,
ठीक है। रिकॉयल इज़ बेसिकली क्योंकि बुलेट आपकी फायर हो रही है विद एक्सट्रीम वेलोसिटी, ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक बैकवर्ड्स फोर्स लग रही होगी, ठीक है, दैट इज़ योर रिकॉयल। रिकॉयल वेलोसिटी इज़ कैपिटल वी से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू द रेशो ऑफ द मास of the bullet to the mass of the rifle multiplied by your bullet velocity. Again, I don't know why included क्यों है, but है तो है, so कुछ कर नहीं सकते।